नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई पुस्तक टाइम मैनेजमेंट के बारे में। परिचय। सुधीर दीक्षित की किताब समय प्रबंधन में समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के व्यावहारिक उपाय बताए गए हैं ताकि व्यक्ति अपनी उत्पादकता बढ़ा सके और व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। दीक्षित ने समय प्रबंधन को इस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसमें विशिष्ट गतिविधियों पर खर्च किए गए समय की योजना और नियंत्रण शामिल है। समय प्रबंधन को समझना। 1. समय का मूल्य। दीक्षित बताते हैं कि समय एक सीमित संसाधन है जो एक बार खो जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। समय के मूल्य को समझना समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की पहली सीढ़ी है। 2. सामान्य समय बर्बाद करने वाले। पुस्तक में समय बर्बाद करने वाले आम कारणों की पहचान की गई है, जैसे कि विलंब, ध्यान भंग होना, खराब योजना और एक साथ कई काम करना। दीक्षित बताते हैं कि ये कारण कैसे उत्पादकता को पटरी से उतार सकते हैं और उन्हें कम करने के उपाय सुझाते हैं। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए तकनीक। 1. लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण समय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। दीक्षित स्मार्ट लक्ष्य, विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध, निर्धारित करने की सलाह देते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और प्रगति को मापने में मदद मिलती है। 2. प्राथमिकता निर्धारण। कार्यों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। दीक्षित आइजनहावर मैट्रिक्स का परिचय देते हैं जो कार्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित करता है। तत्काल और महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं कार्य जो महत्वपूर्ण है लेकिन बाद में किए जा सकते हैं। तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं कार्य जिन्हें सौंपा या कम किया जा सकता है। ना तो तत्काल और ना ही महत्वपूर्ण कार्य जो अक्सर ध्यान भंग करने वाले होते हैं और इन्हें टाला जाना चाहिए। 3. योजना और शेड्यूलिंग। दीक्षित दिन, सप्ताह और महीने की योजना बनाने के महत्व पर जोर देते हैं। कार्यों की समयबद्धता और समय सीमा निर्धारित करने के लिए कैलेंडर, योजनाकार और डिजिटल ऐप्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं। 4. पोमोडोरो तकनीक। इस तकनीक में 25 मिनट काम करना और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना शामिल है। 4 चक्रों के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लिया जाता है। यह ध्यान बनाए रखने और थकान को रोकने में मदद करता है। विलंब से निपटना। 1. कार्यों को छोटे चरणों में विभाजित करना। बड़े कार्य भारी लग सकते हैं। इन्हें छोटे, प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने से इन्हें निपटना आसान हो जाता है। 2. समय सीमा निर्धारित करना। समय सीमा निर्धारित करने से तात्कालिकता की भावना पैदा होती है और विलंब को दूर करने में मदद मिलती है। 3. स्वयं को पुरस्कृत करना। कार्यों को पूरा करने के लिए पुरस्कार प्रणाली स्थापित करने से प्रेरणा मिलती है। कार्यभार प्रबंधन और सौंपना। 1. ना कहना सीखना। दीक्षित उन कार्यों को ना कहने के महत्व को उजागर करते हैं जो आपके लक्ष्यों या प्राथमिकताओं के साथ संरेखित नहीं होते। इससे अधिक जिम्मेदारी लेने से रोका जा सकता है और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। 2. सौंपना। प्रभावी ढंग से सौंपने में कार्यों को दूसरों को सौंपना शामिल है। दीक्षित बताते हैं कि कार्यों को कुशलता से सौंपने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कार्य कुशलतापूर्वक पूरे हो सकें और आपका समय अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए मुक्त हो सके। समय प्रबंधन उपकरण और तकनीक। 1. करने की सूची। कार्यों को व्यवस्थित करने और यह ट्रैक रखने के लिए कि क्या करना है, करने की सूची बनाए रखना सहायक होता है। दीक्षित नियमित रूप से सूची को अपडेट करने और पूर्ण कार्यों को क्रॉस ऑफ करने की सलाह देते हैं। 2. समय ब्लॉकिंग। इसमें विभिन्न कार्यों या गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय ब्लॉक समर्पित करना शामिल है। इससे ध्यान केंद्रित रहता है और कार्यों के एक दूसरे में मिलने से रोका जाता है। 3. प्रौद्योगिकी का उपयोग। विभिन्न ऐप्स और सॉफ्टवेयर समय प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं। दीक्षित प्रोजेक्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर, समय ट्रैकिंग ऐप्स और डिजिटल कैलेंडर जैसे उपकरणों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। कार्य और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन। 1. कार्य जीवन संतुलन। दीक्षित कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं। अधिक काम करने से थकान हो सकती है, जबकि व्यक्तिगत जीवन की अनदेखी करने से समग्र कल्याण प्रभावित हो सकता है। 2. व्यक्तिगत समय की योजना बनाना। जिस प्रकार कार्यों की योजना बनानी पड़ती है, उसी प्रकार व्यक्तिगत गतिविधियों की भी योजना बनानी पड़ती है। दीक्षित परिवार, शौक और विश्राम के लिए समय निर्धारित करने की सलाह देते हैं। 3. तनाव प्रबंधन। प्रभावी समय प्रबंधन तनाव को कम करता है।
दीक्षित तनावराहत गतिविधियों जैसे व्यायाम, ध्यान और शौक को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह देते हैं। निरंतर सुधार। 1. समीक्षा और प्रतिबिंब। नियमित रूप से अपनी समय प्रबंधन प्रथाओं की समीक्षा करना यह पहचानने में मदद करता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। दीक्षित हर सप्ताह या महीने में समय निकालकर अपने प्रगति की समीक्षा करने और आवश्यक समायोजन करने की सलाह देते हैं। 2. सीखें और अनुकूलित करें। समय प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। दीक्षित लगातार सीखने और दक्षता में सुधार के लिए नई तकनीकों और रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष। सुधीर दीक्षित की समय प्रबंधन समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, कार्यों को प्राथमिकता देने, योजना और शेड्यूलिंग, विलंब से निपटने और कार्यजीवन संतुलन बनाए रखने से कोई भी उत्पादकता बढ़ा सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि समय प्रबंधन अधिक मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि समझदारी से काम करने के बारे में है, जिससे हर मिनट को बुद्धिमानी से और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। दीक्षित की व्यावहारिक सलाह और लागू करने योग्य रणनीतियां इस पुस्तक को किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाती हैं जो अपनी समय प्रबंधन कौशल को सुधारना चाहता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना